हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं बात करूंगा हाउ टू राइट आंसर इन योर एग्जाम टू स्कोर मोर मार्क्स। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो, एग्जाम का टाइम चल रहा है, तो आप एग्जाम में कैसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हो नंबर, और आंसर लिखना किस तरीके से, आज मैं ये बताऊंगा। तो आंसर हमारे एग्जाम में किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कितने कितने नंबर के। तो 1 नंबर के आते हैं, 2 नंबर के आते हैं, 3 नंबर के आते हैं, 4 नंबर के आते हैं, 5 नंबर के आते हैं, 6 नंबर के आते हैं और 8 नंबर के आते हैं। ठीक है। हिस्ट्री वगैरह सब्जेक्ट में 8 नंबर के जाते हैं, वरना मैक्सिमम 1 2 3 4 5 6 और 8 नंबर के मार्क्स ही हमारे क्वेश्चन पेपर में पाए जाते हैं। ठीक है। कभी कभी किसी सब्जेक्ट में 5 का मार्क्स होता है, वैसे 5 मार्क्स का मैक्सिमम में नहीं होता है, लैंग्वेज को छोड़ के। ठीक है। तो आज हम ये देखेंगे कि राइटिंग लिखनी कैसी है, जो हम पेपर में लिखेंगे। राइटिंग हो गया, क्वेश्चन में जो आंसर लिखते हैं उसके तरीके हो गए, ये हम सारी बात करेंगे आज। और जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओ एग्जाम्स में। ठीक है। जैसे मैंने अपने समय में स्कोर किया था, वैसे ही मैं चाहता हूँ कि आप भी स्कोर करो। तो फर्स्ट थिंग मैं बताऊंगा, 1 नंबर वाले मार्क्स जो होते हैं उसको आप चाहो तो 1 वर्ड में लिख सकते हो या 1 लाइन में लिख सकते हो। ठीक है। 1 वर्ड भी कर सकते हो और 1 लाइन भी कर सकते हो। 2 नंबर वाले मार्क्स को, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि 1 से 2 वर्ड लिखने होते हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें तुम्हें ज़्यादा लिखना पड़ता है। तो 2 वर्ड में जितना वर्ड लिमिट दी होती है 30 से 40, 20 से 30, उस पर ध्यान देते हुए आपको लिखनी है 3 से 4 लाइनों में। इससे ज़्यादा लाइनों में नहीं लिखना आता है। ज़्यादा लिखने से भी हो सकता है टीचर ध्यान नहीं दे, नंबर भी काट सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है। नेगेटिव मार्किंग पेपर्स में नहीं होती है, पर हाँ, नंबर तुम्हें ज़्यादा नहीं मिल सकता है, टीचर ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं तुम्हारे क्वेश्चन पेपर देखने में। ठीक है। तो इसलिए वर्ड ज़्यादा वर्ड ना लिखे, और वर्ड पे ध्यान दे कौन जो वर्ड लिख रहे हो कि वो वर्ड सही है या गलत। उसके बाद आते हैं 3 नंबर पे। 3 नंबर वाले क्वेश्चन आंसर को ध्यान से देखना। सबसे पहले आप किसी भी जो क्वेश्चन है उसको समझो, और उस पे इसको उसका इंट्रोडक्शन समझो, और उसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझते हो उसको आसानी शब्दों में उस क्वेश्चन का अर्थ लिख दो। उसके बाद उसके बारे में डिस्क्राइब करो, और नीचे उसके बारे में कंक्लूजन लिख दो। ठीक है। 4 नंबर के क्वेश्चन के साथ भी सेम करना है। क्वेश्चन समझो आप, उसके बाद सबसे पहले उसके जो वर्ड होंगे, मेन वर्ड होंगे, उसको पकड़ो और आप उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर दो। डिस्क्राइब करने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है, आपने इंट्रोडक्शन कर दिया, उसके बाद 1 लाइन गैप लेते हुए उसके बीच की जितनी भी डिटेल्स होंगी आपको वो लिखनी है। लास्ट में फिर कंक्लूजन लिख देना है, जो कि 3rd रो होना चाहिए, आपका 3rd पैसेज होना चाहिए। ठीक है। इस तरीके से आप एक आंसर को 3 भागों में डिवाइड करके अच्छा स्कोर पा सकते हैं। ध्यान रखिए, क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन है उसको समझे, और सबसे पहले ये याद रखिए कि हर क्वेश्चन में कम से कम एक फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करें जिसमें पॉसिबल हो। फ्लो चार्ट होने से एग्जामिनर को एग्जाम पेपर चेक करने में बहुत आसानी होती है, और उनको ये समझ में आ जाता है कि आपने जो आंसर लिखा है वो बहुत ही सही है, क्योंकि फ्लो चार्ट आपकी सारे आंसर्स को पहले ही बता देते हैं कि आपने कितना पढ़ा है और कितना नहीं पढ़ा है। तो इससे टीचर पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, और वो आपको आंसर्स में हर आंसर पे लिखे हुए पे आपको नंबर ज़्यादा देते हैं। ठीक है। उसके बाद 5 नंबर के हो या 6 नंबर को या 8 नंबर पे आपको सेम काम करने हैं। वर्डिंग का ध्यान रखते हुए आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद मेन बीच की जो मेन लाइंस होती है वो लिखनी है, उसके बाद कंक्लूजन लिखना है कि हर आंसर्स का। और साथ ही साथ फ्लो चार्ट, डायग्राम्स वगैरह जितना पॉसिबल हो, मैक्सिमम जितना ज़्यादा बना सकते हो उस क्वेश्चन के अनुसार उतना बनाए। ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने में एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। आप इसके बिना, फ्लो चार्ट के बिना, डायग्राम्स के बिना आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर डायग्राम बनाते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं, तो आपको हो सकता है कि एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाए, पॉसिबल होता है ये। फ्लो चार्ट मिलने से आप, जैसे कि आप मान लो पढ़ते हो, तो पढ़ते समय आपको कोई भी कहानी लिखी होती है तो कहानी जल्दी से समझ में नहीं आती, पूरी पढ़नी पड़ती है। पर आपको वहाँ पे कोई पॉइंट से पॉइंट वाइज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके पॉइंट दिया होता है, फ्लो चार्ट दी होती है, तो आप देखते हो और आपको पता चल जाता है कि इस यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है। अगर आप आंसर को लिखते हो तो आंसर को भी आप ध्यान से लिखना, कि हो सके तो जो इंट्रोडक्शन लिखते हो उसको 2 से 3 लाइन में लिखना है, तो हो सकता है इंट्रोडक्शन को 2 भागों में बांट दे, एक पहली लाइन लिखिए फिर दूसरी लाइन लिखिए, फिर मेन बॉडी जो होती है उसकी बात कर लेते हैं, तो उसमें भी आपको हो सकता है 3 से 4 पैराग्राफ भी बना सकते हो, और छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख सकते हो। सबसे पहला उसमें हेडिंग डाल दो, फिर उसको एक्सप्लेन कर दो, फिर दूसरे नंबर पे हेडिंग डाल दो, फिर एक्सप्लेन कर दो। इससे आपको मार्क्स मिलने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, टीचर को समझने में आसानी होगी, और आप दोनों का ही समय बच जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टू मी। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।